नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। अज्ञात वाहन की टक्कर से विलुप्त प्रजाति वन्यजीव फिशिंग कैट की हुई मौत। पूर्व वित्त राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भेजा राष्ट्रपति को पत्र। सर्दियों के सीजन की तैयारियों में जुटा गांधी आश्रम। प्रधानमंत्री आवास योजना के आड़ में हुई 2 लोगों से ठगी। भूमि बचाओ आंदोलन को मिला समर्थन। पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों का रक्षा राज्य मंत्री ने लिया जायजा। सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। नगर पालिका बोर्ड बैठक का हुआ आयोजन। पुलिस कर रही ग्राम सभाओं व विद्यालयों में साइबर क्राइम के विषय पर जागरूक। खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में मेघावाला नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से विलुप्त प्रजाति वन्यजीव फिशिंग कैट की मौत हो गई। आमतौर पर फिशिंग कैट नदी नालों के आसपास ही दिखाई देती है, जो कि पानी में मछली को ही अपना शिकार बनाती है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर फिशिंग कैट के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने पूरे देश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग के साथ एक पत्र राष्ट्रपति को भेजा है। आपको बता दें, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने पत्र के माध्यम से कहा कि 5 साल तक पद में रहने वाले राजनेताओं, सांसदों, विधायकों को भारी भरकम पेंशन मिल सकती है, तो उन कर्मचारियों को क्यों नहीं जो अपने जीवन के 30 से 40 साल सरकारी एवं शासकीय कार्य में देते हैं। संवाददाता हेमंत सिंह नेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में गांधी आश्रम सर्दियों के सीजन की तैयारी में जुट गया है और इस बार पहले से ज्यादा सेल होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें, लोग भी गांधी आश्रम के उत्पादों को अहमियत दे रहे हैं और खुद गांधी आश्रम भी आधुनिकता के रंग में खुद को डालता नजर आ रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वास्कट सदनियां जो बनी है वो हमारी करीब 1200 रुपये से लेकर के 4000 रुपये तक की रहती हैं और स्वेटर रहती हैं। स्वेटर हमारे करीब 1700 से लेकर के 2500 तक की 3000 तक की मिलती हैं और साल मिलता है। साल करीब 1250 से लेकर के 5000 6000 तक की रहती है कढ़ाई वाली। और उसके बाद टोपी है, मफलर है, ये चीज़ें करीब 400 रुपये से 450 रुपये तक 500 रुपये तक इसमें टोपी मफलर ये मिलता है। 100 रुपये की गांधी कैप मिलती है और मोदी जी की जो टोपी बनी थी उस समय मिली थी, वो भी हमारा उसका 400 450 रुपये रेट रहता है। आज गांधी आश्रम आने का सबसे पहले मेन रीजन तो ये था कि 2 अक्टूबर की सेल चल रही है यहाँ पे और वैरायटी बहुत है और हम बचपन से ही पहले अपने मम्मी पापा लोग के साथ आते थे। आज हम दोनों खुद आए हैं, तो आज हम लोगों ने पिलो लिए हैं, पिलो कवर लिए हैं और यहाँ का जो हनी है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है, तो इसलिए हमने हनी लिया है। आश्रम के प्रोडक्ट तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पिताजी पहनते थे, फिर अब हम भी पहनते हैं, अच्छे लगते हैं कुर्ते। और गांधी आश्रम का यह है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने इसको बहुत प्रोत्साहित किया है गांधी आश्रम को, तो यूथ में भी काफी लहर गई है इसकी। तो और इनके प्रोडक्ट्स भी काफी इम्प्रूव हुए हैं, जिससे कुर्ता, पजामा और पैंट पैजामा भी आ रही हैं। तो मतलब एक ट्रेंडिंग होता जा रहा है जो कि यूथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि भैया कि यूथ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इस ओर, हम लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। मैं मुद्दतों से खादी का शामिल लेता रहता था। हमने कंबल भी खरीदे, हम रानीखेत में थे, वहां भी कंबल खरीदे, फूल भी खरीदे और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गांधी आश्रम। एक तो हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट है ना ये, और हमारे घर के पदार्थों से बना हुआ है। अब मैं मधु ले जा रहा हूँ सब, देखिए मधु बहुत अच्छी चीज है। बाजार में कहीं इतनी प्योरिटी नहीं मिलेगी जितनी हमारी गांधी आश्रम में प्योरिटी मिलती है। और मेरे ख्याल से इस समय जो व्यवस्था है गांधी आश्रमों की, ये बहुत अच्छी चल रही है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगों ने 2 लोगों से ठगी को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाने को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसके तहत इस योजना में भारी संख्या में लोग आवास के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पात्र व्यक्तियों का चयन कर उसकी सूची सरकार को भेजते हैं। वहीं इस योजना के नाम पर रामनगर विकास खंड में ठगी करने का मामला सामने आया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे ब्लॉक से 65 आवास स्वीकृत हैं
और जिसमें ठग जो है सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने मेरे ख्याल से ऑनलाइन माध्यम से निकाल के नेट के द्वारा आवासों की सूची निकाल के जो लाभार्थी हैं उनको फ़ोन किए और उनसे कहा कि आपका जो है किस्त आ गई है, प्रथम किस्त आ गई है और आप जो है हमें और कामों के लिए 3,000 रुपये डालिए, 3,600 रुपये डालिए। तो दो लाभार्थी थे उनके साथ कल यहाँ पर ठगी की गई है, जिसको लेकर हमने प्रत्येक जगह ग्राम प्रधानों को भी सूचना कर दी है कि इस तरीके से कोई भी फ़ोन यदि बैंक कर्मचारी बनकर कोई आता है आपके पास तो उनको कतई रुपया न दिया जाए। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर के तहसील परिसर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन को नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दिया है। इस दौरान पूर्व विधायक संजीव आर्य ने भूमि बचाओ आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन होने की बात कही। आपको बता दें कि 70 दिनों से बाजपुर के तहसील परिसर में 20 गाँव के 5,838 एकड़ भूमि का मालिकाना हक वापस पाने के लिए भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। जो यहाँ के नेता कभी भी किसान नहीं होने करम सिंह पांडा साहब नहीं, निश्चित तौर पर सर्वविदित है कि पिछले लगभग 70 दिनों से हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में हमारे किसान भाई अपनी जमीन बचाओ मुहिम को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए और सरकार की तरफ से मात्र तारीख पे तारीख और एक आश्वासन मिल रहे हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि आज भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद भी कमेटी का गठन नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। आपको बता दें, अजय भट्ट ने बताया कि वह कैलाश गुंजी, पिथौरागढ़ और जागेश्वर क्षेत्र से आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी चल रही है। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर इलाके का भी भ्रमण किया, जहां लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री कैलाश दौरे पर आ रहा है, लिहाजा इसका फायदा पूरे कुमाऊं मंडल को मिलेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है और बॉर्डर एरिया के लोग, पिथौरागढ़ जिले के लोग, सभी लोग पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खुद बॉर्डर इलाकों से आया हूं, देख के पहली बार इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति होंगे जो आदि कैलाश तक जाएंगे। कभी कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं पहुंचे हैं। तब तो जो ऐसा कह रहे हैं उनको अपनी सरकारी गाड़ी सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए, पैदल ही चलना चाहिए। भाई अगर माननीय प्रधानमंत्री देश के कहीं जाएंगे, जो कभी नहीं गया आज तक प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं गए इतने दूर बॉर्डर इलाके में, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? क्या पैदल जाएंगे? मुझे बताइए, क्या हिमालय में पैदल चलेंगे? जो सिस्टम है उस सिस्टम में ऐसे सवाल उठाना, स्वागत के बजाय ऐसा कह के भ्रम फैलाना, ये बहुत अच्छी टैक्टिस कांग्रेस की और विपक्ष की नहीं है, इसीलिए रसातल को भी जा रहे हैं। देखिए 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य इस समय चल रहे हैं और पाइपलाइन में बहुत सारे विकास कार्य हैं और प्रधानमंत्री जी का आना ही बहुत बड़ी सौगात है। आईएएस सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर राजेश कुमार ने किया सोमेश्वर तथा जिला अस्पताल अल्मोड़ा का निरीक्षण। आपको बता दें, उत्तराखंड के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने सोमेश्वर तथा अल्मोड़ा जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य सचिव का सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इससे पूर्व उनके द्वारा सोमेश्वर के कंगारू केयर यूनिट का निरीक्षण किया गया। डॉक्टर कुमार द्वारा सीएमओ डॉक्टर पंत से अल्मोड़ा जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं तथा आवश्यकताओं के बारे में जानकारी भी ली गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां आज नगर पालिका परिसर में बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष समेत अधिशासी अधिकारी और क्षेत्र के सभी सभासद मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से 2 प्रस्तावों को पास किया गया। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि नगर पालिका का विशेष प्रस्ताव ठेकेदारों के पंजीकरण को लेकर था,
निर्माण कार्य बाधित हो गए थे, जिसके लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। नगर पालिका का विशेष प्रस्ताव ठेकेदारों के पंजीकरण को लेकर था, जिसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में उत्पन्न हुई व्यवस्थाओं को देखते हुए निर्माण कार्य बाधित हो गए थे। उसको करने के लिए हमें विशेष बैठक बुलानी पड़ी, जिसमें ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि 21 दिनों के अंदर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि विकास कार्य कराया जा सके। आजकल धारी पुलिस ग्राम सभाओं व विद्यालयों में जाकर लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दे रही है, ताकि लोग जागरूक हो सके। मंगलवार को नवज्योति पब्लिक स्कूल में धारी चौकी प्रभारी विजय कुमार ने अभिभावकों व अध्यापकों को साइबर क्राइम की जानकारी दी और सचेत रहने के लिए भी कहा। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।